सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में दी 2 कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज जहन्नम वासिल। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवान शहीद हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल। कार्रवाइयाँ डेरा इस्माइल खान और शिमाली वजीरिस्तान में की गईं। मतलूब दहशतगर्द फरमान, अमान, सईद और बिलाल शामिल। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल मुलजिम शहराज का एतराफ़ जुर्म। अदालत ने मुलजिम शहराज का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम ने जज के रूबरू जुर्म का एतराफ़ किया। कहा, मुस्तफ़ा आमिर डिफेंस में अरमगान के घर आया था जहां झगड़ा हुआ। इन्होंने मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद किया। मारने के बाद उसी की गाड़ी में हब ले गए। दूसरी जानिब मुकदमे की तफ्तीश में गफलत पर SHO समेत 2 अफसर मुअत्तल। कराची में मुस्तफ़ा आमिर का अगवा के बाद कत्ल। सिंध हाईकोर्ट पीर को केस की समाअत करेगी। पुलिस ने छापा मारने वाली टीम के खिलाफ मुकदमे का हुक्म चैलेंज कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज ने मुलजिम को जेल भेज दिया था। मुलजिम मगान के वालिद का अदालत में शोर शराबा, चेंबर में घुसने की कोशिश की। कामरान कुरैशी की कोर्ट पुलिस से बदतमीजी, रेंजर्स तलब करना पड़ी। खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब क्या बस सुलह होगी? अब सर सुलह हो गई, सुलह हो गई सर। जी सुलह दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। फवाद चौधरी का थप्पड़, शुएब शाहीन गिर गए। PTI रहनुमाओं में हाथापाई अडियाला जेल के बाहर हुई। फवाद ने कहा 5000 में बिकने वाला टाउट शुएब शाहीन पार्टी में लड़ाइयां करा रहा है। झगड़े के बाद फवाद जेल में अदालत में पेश हुए। वापसी पर बोले बानी PTI के कहने पर सुलह हो गई है। शुएब शाहीन की फवाद चौधरी से सुलह की तरदीद। पाक फौज मुल्क की मुआशी तरक्की में अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब मुल्क का ज़रूरी पावर हाउस बन गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत की काविशों और कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज बोली, पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। ग्रीन माल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। वफाकी हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR टैक्स वसूली तक महदूद रहेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वजीर खजाना को रिपोर्ट करेगा। महंगी चीनी मजीद कड़वाहट घोलने लगी। रमज़ानुल मुबारक से कबल चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। चंद दिन में चीनी की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका। शुगर मिल्स की तरफ से निर्ख मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। रमज़ानुल मुबारक से कबल चीनी की कीमत बढ़ने से शहरी परेशान। कहते हैं घर का बजट मजीद मुतासिर होगा। रमज़ानुल मुबारक में चीनी 130 रुपए किलो दस्तयाब होगी। वज़ीर सन्नत राना तनवीर की ज़ेर सदारा शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास का एलामिया। हर जिला में चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। 27 रमज़ान तक स्टॉल्स पर हर शहरी को 5 किलो चीनी मिल सकेगी। नवाबशाह में ज़ायरीन की वैन को हादसा, 11 जाँ बहक 36 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 7 की हालत तशवीशनाक। हादसा आमरी रोड फतोहल जरदारी के करीब पेश आया। हादसे का शिकार मुसाफिर वैन पंजाब से सेहवन शरीफ जा रही थी। हादसे में जाँ बहक 10 अफराद का ताल्लुक बूरेवाला से था।
विफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भुला दिया। विफाकी हुकूमत को दोबारा कहेंगे सड़कें जल्द मुकम्मल की जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। मजीद कहा, गरीबों पर महंगी बिजली का बोझ है, इसलिए सोलर पैनल्स दे रहे हैं। कुछ अरसे में 2 लाख सिस्टम सिंध भर में तकसीम हो जाएंगे। पीर से असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को फौरी बंद किया जाएगा। अगर कोई बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाएगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी वही शोरूम से बाहर निकलेगी। यूनिवर्सिटीज़ बिल दोबारा सिंध असम्बली को भेजा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का पेशावर में इजलास। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। शुरका का इत्तेफाक। दहशतगर्दी से निमटने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात करने पर फैसला किया गया। शुरका ने कहा, क़याम अमन सबसे अहम कौमी मफाद वक्त की ज़रूरत है।